शाही हमाम, जिसका मैंने अपनी पहली वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ। ये है वो शाही हमाम जो दिल्ली गेट से अंदर आते हैं तो उल्टे हाथ पर, बाएं हाथ पर आता है शाही हमाम वज़ीर ख़ान। इसके मुतल्लिक मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। हमाम वज़ीर ख़ान, जिसे शाही हमाम भी कहा जाता है, ये 1045 या 1235 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी अलमारूफ वज़ीर ख़ान हाकिम सूबा लाहौर ने तामीर किया। और ये हमाम मस्जिद वज़ीर ख़ान के वक्फ का लाजमी हिस्सा था। 18वीं सदी में मुगलिया दौर के ज़वाल पजीर होने और इसके बाद फसादात में हमाम वज़ीर ख़ान वीरान हो गया। बरतानवी दौर में तकरीबन 150 साल तक हमाम की इमारत को मुख्तलिफ दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मौजूदा अमले तहफ़्फ़ुज़ से पहले हमाम की इमारत 1991 में और 2005 में तहफ़्फ़ुज़ का काम किया गया था, जिसके नतीजे में हमाम की दीवार पर की गई खूबसूरत नक्काशी के नमूने आश्कार हैं। ये वो हमाम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। The public bath house, also known as the Shahi Hammam, was built in 1045 and by Hakim Imamuddin। ये खूबसूरत हमाम शाही हमाम 1635 एंजल होल्डिंग मैन मनोसलवा, एंजल होल्डिंग बोतल ऑफ वाइन। ये इसमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शाही शेख इल्मुद्दीन अंसारी, गवर्नर ऑफ आगरा रीजन 1628-1631, गवर्नर ऑफ लाहौर रीजन 1631 से 1641, मुग़ल ग्रैंड वज़ीर रीजन 1640 से 1642। ये पैदा हुए बोर्न ऑन 1560 1560s and died 1642। Wazir Khan was a Mughal governor and imperial minister. He was a native of Kinnaur whose family migrated to Lahore. Sheikh Ilmuddin Wazir Khan was also responsible for the construction of Shahi Hammam in Lahore, also known as the Wazir Khan Hammam। जब आप अंदर आते हैं तो आपको ये दिस वे का गेट नज़र आता है। ये देखिए जी, खूबसूरत रास्ता है। इस पे इन्होंने लोहे की सीढ़ियाँ बनाकर रखी हैं और ये पुराना शाहकार है। ये बिल्डिंग जब बनाई जाती थी तो इसमें दाल का इस्तेमाल होता था, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं था उस वक्त। दाल और ईंटों के ज़रिए इसको बनाया जाता था। ये देखें, ये खूबसूरत तरीन नक्शो निगार हैं। ये उस दौर की आप तसव्वुर करें कि उस दौर में ये किस तरह से ये खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स और इतनी हैवी किस्म की बिल्डिंग्स बनाई कैसे जाती थी। और ये याद रखें कि जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उस बिल्डिंग के अंदर हाथियों के गुजरगाह लाजमी होती। हाथियों के गुजरने का उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया होता था। ये मैं ज़रा अपने लाइट को तेज़ कर लूँ कैमरे की जी। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है। इसको बोलते हैं शाही हमाम। दिस इज़ अ शाही हमाम। ये देखिए, ये आपको दाल जो है वो वैसी नज़र आ रही होगी इसके अंदर। ये इसके अंदर इस टाइम वॉल सिटी में बहुत ही खूबसूरत किस्म की लोहे की पैसेज बनाई हुई हैं। और पैसेज के अलावा इसके अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगाही भी दी हुई है। ये मैं अगर आपको दिखा सकूं तो उम्मीद है कि मैं दिखा सकूंगा। अगर थोड़ी सी लाइट कम करते हैं तो
ये है जी इस वसी इस्तकबालिया गुंबद के नीचे से 8 पहलू हौज मिसमन हौज के चारों अतराफ बने कमरों में लोग कपड़े बदलते और अपनी बारी के इंतज़ार में हौज के गिर्द बैठकर गपशप लगाते। ये जगह नहाने के बाद आराम और तफरीह के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये उन्होंने नक्शा भी बनाया हुआ है उस वक्त का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये चारों तरफ इसके कमरे हैं, बहुत ही खूबसूरत चारों अतराफ में कमरे हैं इसके। अभी हम चलते हैं कमरों में भी। ये हौज़ है जिसके अंदर जिसके चारों तरफ बैठ के नहाने के बाद और नहाने से पहले लोग इंतज़ार किया करते हैं। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत तरीन नक्शो निगार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी मुंदमिन हो चुके हुए हैं, काफ़ी रफ़ हो चुके हुए हैं, क्योंकि करीब 100 साल पुरानी बात है। 1000 की और 1200 कुछ की, 1600 कुछ की मुख्तलिफ इसमें कहा जाता है कि ये दौर इन दो अदवार में इसको तामीर किया गया था। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, इसमें एक छोटी सी खिड़की है। इस खिड़की से मैं आपको अगर शायद दिखा सकूं कि बाहर वाला मंजर क्या है। ये देखिए जी, ये बाहर वही दिल्ली गेट वाला बाजार है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये भी, दिल्ली गेट वाला। ये इसके अंदर छोटी छोटी सी खिड़कियां हैं। ये देखिए वही पुराना दौर, पुरानी सकाफत। अच्छा जी, दिस वे इधर लिखा हुआ है गाइडनेस के लिए। इधर भी एक छोटी सी खिड़की है, इधर से भी आपको मैं बाज़ार की झलक दिखाता हूँ। ये देखें जी, खूबसूरत बाज़ार है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके अंदर आपको आने के लिए 50 रुपये की और तालिबे इल्म को 10 रुपये की टिकट जो है वो लाजमी है। वो आप लेंगे तो उसके बाद आप इधर आ सकेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका सेंटर जो है वो उसके अंदर नक्शो निगार, कारीगरी और ख़ूबसूरत पेंटिंग्स जो इसके अंदर की गई, जो इसके अंदर मेहराब टाइप गुंबद टाइप बना हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और मैं कहता हूँ कि क्या इसके कहने, जिसे कहते हैं ना क्या इसके कहने, तो जी वाकई क्या इसके कहने। हाँ जी, देखिए खूबसूरत तरीन यार, क्या क्या उस दौर में इन लोगों ने कमाल की कारीगरी दिखाई हुई है। ये उस दौर की कारीगरी है। आज के दौर में अगर आप किसी को ये कहते हैं बनाने के लिए, तो मैं यकीनन कहता हूँ कि वो इसके आस पास पहुंच सकता है, एग्जैक्ट ये चीज़ें नहीं बना सकता। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। ये आर्ट, धूम प्रेम, जिले इलाही, ठीक है, पड़ा, ओढ़ना, बिछोना, सुराही, जात पात, और ये उस दौर के जो बच्चों के खिलौने हैं, ये वो पड़े हुए हैं जी। ये वो उस दौर में भी बच्चे खेलते थे। ये उस दौर में इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी उस दौर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये जो सबसे इधर पड़ा है ये लोटा है, फिर साथ में एक पानी के लिए है, फिर ये कुछ खाने पीने के लिए है जो थोड़ा सा टूटा हुआ है। इसके साथ ये जो है ये कुछ चीज़ कूटने के लिए बना हुआ है। इसके साथ ये देखें, ये जो है ये आपको रोशनदान के लिए बना हुआ मिलता है। उसके साथ भी एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा है। इसके साथ भी वो एक छोटी हांडी पड़ी है। ये छोटे दिए पड़े हुए हैं जो उस दौर के दिए हैं, उस दौर की है। ये जो कोई मुख्तलिफ जानवर बने हुए हैं, घोड़ा बना हुआ है, तोता बना हुआ है, गल्ला बना हुआ है, इसमें ऊँट बना हुआ है, उस वक्त भी ज़ेबरा बना हुआ है। ये चीज़ें हैं। ये भी खूबसूरत तरीन जो है आपके सामने नक्शो निगार है, आर्ट ऑफ पेस, संग्राम रचना। देखिए ये उसकी पेंटिंग्स हैं, ये जो सारी आपके सामने हैं। फिर आ जाएं, इसके साथ आते हैं तो अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ मेरिट। इसके साथ ये देखें,
ये भी वही उसी टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी उस दौर की है। तो 1045, ठीक है, शाही इमाम ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर 1630 बेस्ट न्यू आर्टिकल्चर रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट आई हैव सीन एनीवेयर इन साउथ एशिया। ये कौन कह रहा है? विलियम कह रहे हैं जी, कोई विलियम आए थे, उन्होंने आके इस नक्शो निगार को, इस खूबसूरती को इतना सराहा है। इस साइड पे भी अगर हम देखते हैं तो आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। और आगे हम चलते हैं तो ये दिस वे फिर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आकर आपको हर जगह पे दिस वे जो है वो नज़र आएगा। ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म की, कह लें कि इसमें सफाई का इंतज़ाम देखें, अभी भी एक साहब जो हैं वो सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। हालांकि इतना कोई मुझे ज़ाहिरी तौर पे तो इसमें कोई चीज़ें नज़र नहीं आई। ये इधर भी चलते हैं हम, क्या है इस साइड पर। और ये वापस हम उस साइड पर आ गए हैं जो कि सेंटर में होज़ है, जिसका मैंने आपको बता चुका हूँ होज़ का सारा पहले। तो ये बड़ा पहले मुझे तो खुशी हुई है आज यहाँ पर आकर लाहौर में होते हुए मैं पहली दफ़ा इस जगह पर आया हूँ। अच्छा जी, ये भी एक चीज़ बनी हुई है इस तरह के ठंडे पानी, ये जो ये है ना, इसके अंदर किस तरह से बैठते थे लोग, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इधर से ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे ये इसमें आ रहा है, और इस तरह से लोग आकर इसमें बैठ जाते थे और बैठ के जो है वो करते थे। इस तरह के ठंडे पानी के छोटे तालाब मखसूस लोगों के लिए होते थे जिनको हमामी की खिदमात हासिल होती थी। हमाम में ऐसे तालाब और जगहों पर पाए गए हैं, इन तक पानी की रसाई ऊपर बने हुए आबशारों से होती थी। मतलब कि यहाँ पर आबशार भी थी जिससे ये सारी पानी का इंतज़ाम व इंसराफ था। ये जो नक्शा बना हुआ था, ये देखिए, ये हौज़ है, ये इस तरह से आता था। अब ये नीचे उस वक्त भी बेसमेंट्स थी, ये देखें, ये मैं आपको बेसमेंट दिखाता हूँ, ये बेसमेंट है उस वक्त की भी, कि उस दौर में भी बेसमेंट्स बनी हुई थी जो पानी की निकासी के लिए, स्पेशली स्पेशली पानी की निकासी के लिए है। ये आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही उफ 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 उफ। असल चीज़ तो अब आई है, ये देखें, ये चीज़ ये चीज़ जो है आपने यकीनन पहले कभी नहीं देखी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ कि इस पे क्या है। ये कमरा हमाम के गर्म खाने का एक हिस्सा है जिसका फ़र्श जुज़वी तौर पर दोबारा तामीर किया गया। मतलब कि ये ऊपर वाला फ़र्श जुज़वी तौर पे दोबारा तामीर किया गया, ये सिर्फ ऊपर, बाकी नीचे आपको वैसे ही नज़र आ रहा है। ताकि पानी की बहम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतज़ामात की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे खुशी हशी सुरंगें बनाई गई थीं। पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता था, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता था। गर्म पानी ज़ेरे फर्श बनी नाली में चबूतरे के दरमियान बने फवारे से आता और चबूतरा जिस्म के रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से अब तक रह जाने वाला वाहिद रोशनदान है। ये वो रोशनदान है जो अब मुगलिया दौर का वाहिद रह गया है। अब ये इधर भी देखते हैं, इधर क्या है, बड़ा उफ 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 यार, कमाल है। ये देखें, ये ना ऊपर इन्होंने लोहे की बनाई हुई है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें चल सकें। हाँ जी, इस पे भी ये देखें, ये पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। ये आप पहले इसका नक्शा देख लें कि इधर क्या होता था, ये नक्शा। और अब आप इसको देखें और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये कमरा हमाम की भट्टों से करीब होने की वजह से हमाम का गर्म तरीन हिस्सा है, जिसका फर्श ज़ेरे ज़मीन सरनगू के ज़रिए गर्म किया जाता है। 400 साल कबल भट्टों के ऊपर बने गर्म पानी के अंबार से यहाँ पानी बहुत गर्म आता था। गर्मी की शिद्दत से जिस्म में खूब पसीना छूटता था। कमरे के अतराफ में ठंडे पानी के लगन बने हुए हैं। ये देखें सूरत,
देखिए उस दौर में इन्होंने ये बेसमेंट बनाई है, सुरंगें हैं इसके अंदर, ये जो चीज़ें हैं ये आपने यकीनन ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होंगी, जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट आ रहा है और अब हम एग्ज़िट हो रहे हैं। इधर भी मैं आपको दिखा दूँ ये, और ये सारी वही सुरंग्स हैं जो बेसमेंट से निकल कर आ रही हैं। ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और पुराना, इसको बोलते हैं शाही हमाम। और ये शाही हमाम जो है, इधर भी एक चीज़ है जिस जो इंफॉर्मेटिव है जो मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये पहले आप देखें कि ये एक दो तीन, और ये भी गर्म पानी का है। अब गर्म पानी की टैंकी से गुजर रहे हैं जो अब मूवमेंट हो चुकी है। पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मुंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता और फर्श के नीचे बनी 3 भट्टियों से गर्म किया जाता। गर्म पानी ज़ेरे फर्श नालियों, जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुँचाया जाता। ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएँ से हमाम की इमारत को भी गर्म किया जाता है। ये देखें जी, ये वो भट्टियाँ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो भट्टियाँ हैं। और आज का मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त आ गया हूँ बाहर